एकादशी सत्संग और आज का रामायण से प्रसंग है। अयोध्या कांड दोहा नंबर 50 से आगे। सखिन सिखावन दीन सुनत मधुर परिणाम हित ते कछु कानन कीन कुटिल प्रमोदी कुंवरी। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ जिर बिहारी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुंवरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। हो उतर न देई दुसैर रूखी मृगिन चितव जनवागिन भूखी। श्री राम जय राम। व्याध असादि जान तिन त्यागी चली कहत मत मंद अभागी। राजु करत यह दे बिगोई कीनसी अस जस करई न कोई। ए विधि बिल पई पुर नर नारी दे कुचाली कोटिक गारी। जरही विषम जर ले ही उसासा कवने राम बिन जीवन आसा। विपुल वियोग विपुल वियोग प्रजाय कुलानी। जन जल चर गन सूखत पानी अतिवसाद बस लोग लुगाई। गए मातु पई राम गोसाई मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ। मिटा सोच जन राखे राऊ। उतर न देई दुसैरस रूखी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती। वह दुस्सह क्रोध के मारे रूखी बेमुरब्बत हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हरणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभाग्नि कहते हुए चल दी। राज करते हुए इस कैकेयी को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी ना करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। लोग विषम ज्वर यानी कि भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो।
सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाप उत्साह है। यह सोचकर मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी आज्ञा और पिता की मौन सम्मति, यानी माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। नव गयंदु रघुवीर मनु राज अलान समान, छूट जान बन गबन सुने और आनंद अधिकान। श्यावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल्यारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है, बन जाना है। यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। भगवान श्री राम आनंदित हैं। हे रघुकुल तिलकी जोर दो हाथा, मुदित मातु पद नाये उमाथा। दीन आशीष लाए और लीने, भूषण बसन निछावर कीन्हे। बार बार मुख चुम्बत माता, नैन नेह जल पुलकित गाता। गोद राखी पुने हृदय लगाए, श्रवत प्रेम रस पयद सुहाई। प्रेम प्रमोद न कछु कहि जाई, रंक धन दे पद बीजन पाई। सादर सुंदर बदन न्यारी, बोली मधुर वचन महतारी। कहे तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। सुकृत शील सुख सीम सुहाई, जन्म लाभ कई अवध अघाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। रघुकुल तिलक जोर दो हाथा। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया
सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली, हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लगन कब है जो मेरे पुण्य शील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जेहि चाहत नर नारी सब अत्यारत एहि भांति, जिम चातक चातकी त्रसित भ्रष्ट शरद ऋतु स्वाति, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं, कौशल्या मैया कह रही है, हे राम, तात जाऊं बलि बेग नहाहु, जो मन भाव मधुर कछु खाहु। पितु समीप तब जाए हो भैया, भई बड़े बार जाए बले मैया। मात बचन सुन अति अनुकूला, जनु स्नेह सुरचर के फूला। सुख मकरंद भरे त्रिय मूला, निरख राम मन भमर न भूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहे उमात सन अति मृदुवानी। पिता दीन मोए कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। आयस्तु देहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। जन स्नेह बस दर पशि भोरे, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। श्री राम जय राम जय जय राम। हे दर्द नीचे नीचे पे, हाँ यही पे। श्री राम जय राम जय जय राम। जाऊं तात तात जाऊं बल बेग नहाहु। जैसे राम जी कौशल्या के पास में आए, कौशल्या मैया बड़ी प्रसन्न हुई, सोच रही हैं कि राम का राज तिलक होगा, बड़ी प्रसन्न है। हे तात, मैं बलियां लेती हूं, तुम जल्दी नहा लो और जो मन में भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है, माता बलिहारी जाती है। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर, जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी। माता कौशल्या को अभी तक पता नहीं है कि क्या हो गया है।
धर्म धुरंधर श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस 4-10 विपिन वस, करप तुमा बचन प्रमाण। आई पाई पुन देखे हो, मनुजन कर सिमलान। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजेर बिहारी। हे माता, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है। बरस 4-10, 14 वर्ष वन में रहकर मैं 14 वर्ष के लिए वन को जा रहा हूं। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचनों को प्रमाणित सत्य कर, फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को और मिलान यानी दुखी मत कर। वचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मात उर करके। सहम सूखी सुन शीतल बानी, जिम जबास पर पावस पानी। कह न जाए गच हृदय विषादु, मन मृगी सुन के हरिनादु। नैन सजल तन थर थर कापी, माजही खाई मीन जन मापी। धर धीरज सुत बदन निहारी, गद गद वचन कहत महतारी। तात पितई तुम प्राण प्यारे, देख मुदित नित चरित तुम्हारे। राज देन गए शुभ दिन साधा, कहो जान बन के ही अपराधा। तात सुनावूं मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयऊ कृशान। बचन विनीत मधुर रघुवर के, रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे। एकाएक राम जी ने कहा कि मैं 14 वर्ष के लिए बन जाऊंगा, और राम जी के वचन मैया कौशल्या के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या मैया वैसे ही सहम कर सूख गईं, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जबासा सूख जाता है। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरणी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली यानी मांजा पहली वर्ष का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर
माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा? हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? ये क्या हुआ? कैसे तुम्हें वनवास दिया गया? निरखिराम रुख सचिव सुत कारण कहो बुझाई। सुन प्रसंग रही मुख जिमें दशा बरन नहीं जाई। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखे न सकई न कही सके जाहो। दुहु भांति उर दारुण गाहो। लिखत सुधाकर गाल खिराहू। विधिगत माम सदा सब काहू। धर्म स्नेह उभय मत घेरी। भैगत साप छुछुंदर केरी। राखऊं सोतहि करम अनुरोधु। धर्म जाए और बंधु विरोधु। कहें जान बन तो बढ़हानी। संकट सोच विवश भई रानी। और समोजे तिये धर्म सयानी। राम भरत दो सुत समझानी। सरल स्वभाव राम में तारी। बोली बचन धीरे धर भारी। तात जाऊं बले कीने हुनी का। पित आयस सब धर्म की टीका। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राख न सकई न कहीं सक जाहु। कौशल्या मैया कह रही है, न रख ही सकती हूं न ये कह सकती हूं कि बन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचने लगी कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। इधर तो धर्म है और इधर प्रेम है। उनकी दशा सांप छछुंदर की सी हो गई।
सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूं तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। और यदि बन जाने को कहती हूं तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धर करके वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूं। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। अतः राज देन कहे दीन बन, मोहे न सो दुख लेस। तुम बिन बरतई भूपतई, प्रजहि प्रचंड कलेश। श्यावर राम जय जय राम। राज देने को कहकर बन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को महाराज को प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जो केवल पितु आय सुताता, तो जन जाऊं जान बड़ी माता। तो जो पितु मात कहीं बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृगी चरण शरणु सेवी। हंताऊ उचित नृपहि बनवासु, मैं बिलो की हिये होई हरासु। बड़भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोहिले तुमरे हृदय कोई संदेह। भूत परम प्रिय तुम सबही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहूं मत बन जाऊं, मैं सुन बचन बैठ पछताऊं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जो केवल पिताय सुताता। हे तात, मैया कौशल्या कहने लगी, हे राम, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो
तुम माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, क्योंकि मेरा भी तो तेरे ऊपर अधिकार है। यदि पिताजी ने वनवास दिया है तो मैं तुम्हें वनवास से रोकती हूं, किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और ये अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूं कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर के बैठी पछताती हूं। अतः यह विचार नहीं करऊं हठ, झूठ स्नेह बढ़ाए, मान मात करनात बले, सुरत विसर्जन जाय। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ जिर बिहारी। ऐसा सोचकर, झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा, मैं बलैयां लेती हूं। माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम्हारी गोसाई, राखूं पलक नैन की नाई। अधिक अम्ब प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। अस विचार सोई करऊं उपाई, सबई जियत जई भेटऊ आई। जाऊं सुखेन बनई बल जाऊं, कर अनाथ जन पर जन गाऊं। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयो कराल काल विपरीता। मऊ विधि बिलप चरण लपटानी, परम अभागिन आप ही जानी। दारुण दारुण दुसै दाव और व्यापा, वरण न जाए विलाप कलापा। राम उठाए मात और लाई, कै मृदु बचन बोहरे समझाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखूं पलक नैन की नाई। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसी ही रक्षा करें जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों, नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया।
कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। हृदय में भयानक दुख से संताप छा गया। उस समय के बहुविधि विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते समय सुन सिए उठी अकुलाई, जाय सासु पद कमले जुग बंदी बैठी सिरनाए। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। उसी समय पर जब सीता जी ने समाचार सुना कि राम वन को जा रहे हैं, सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर यानी कि मैया कौशल्या के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। दीन आशीष सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखे अकुलानी। बैठ नमित मुख सोचत सीता, रूप राशि पत प्रेम पुनीता। चलन चहत बन जीवन नाथू, कहीं सुकृति सन होई साथू। कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाए न जाना। चारु चरण नख लेखत धरिनी, नूपुर मुखर मधुर कभी भरिनी। मनहु प्रेम बस विनती करही, महिषीय पद जन परिहरई। मंज बिलोचन मोचत बारी, बोली देखी राम मेहतारी। तात सुनऊ सिए अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीता जी ने सुना कि राम जी वन को जा रहे हैं। उसी समय पर आई, सास के पैर यानी कौशल्या मैया के चरणों में बैठ गई, चरण दबाने लगी। कौशल्या ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चहत बन जीवन नाथू, जीवन नाथ प्राणनाथ मेरे पति वन को जाना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। यानी पति के साथ मैं और मेरे प्राण दोनों जाएंगे, या फिर मुझे यदि पति अपने साथ नहीं ले गए
तो मेरे प्राण ही पति के साथ में जाएंगे। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती को रेत रही है। ऐसा करते समय नूपुरों का जब मधुर शब्द हो रहा है, कभी उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं मानो प्रेम के बस होकर नूपुर ये विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करें। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। उनकी ये दशा देख करके श्री राम जी की माता कौशल्या बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंब सबकी प्यारी है। पिता जनक भूपाल मन, ससुर भानु कुल भानु, पति रविकुल कैरव विपिन, विधि गुण रूप निधान। श्यावर राम जय जय राम। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। हो मैं पुण्य पुत्र मधु प्रिय पाई, रूप राशि गुण शील सोहाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नैन पुतरी कर प्रीत बढ़ाई, राख्यो प्राण जाने की लाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सीता राम सिया राम। कलप बेली जिम बहु बिदलाली, सीज स्नेह सलिल प्रतिपाली। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो फूलत फलत भयऊ विदिवामा, हो जान न जाई का परनामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पलंग पीठ तज गोद हिड़ोरा, शियन दीन पग अवन कठोरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जियन मूरे जिम जोग बत रहे, दीप माती नहीं तारन के। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सोई सिए चलन चैत बन साथा, आयस का होई रघुनाथा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
किरण रस रस किर चकोरी, रवि रुख नयन सकई खिम जोरी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मैं पुन पुत्र बधू प्रिय पाई। मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने जानकी को, सीता को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इसमें लगा रखे हैं। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींचकर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता किसका क्या परिणाम होगा। सीता ने पर्यंक पृष्ठ यानी पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूं। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी मैंने नहीं कहा। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है। करके हरि निश्चर चरही दुष्ट जंतु बन भूर। विषवाटिका की सोह सुत सुभग सजीवन मूर। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौष दशरथ अजरे बिहारी। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। बन हित कोले किरात किशोरी। रची बिरचे विषय सुख भोरी। वाहन क्रम जिम कठिन स्वभाव। तिनहि कलेश न कानन काहू। कानन जोगू जिन तप हेतु तजा सब भोगू। सिय बन बस ही तात के ही भांति। क्षेत्र लिखते कपि देख डराती। सुर सर सोभगे बनज बनचारी। डाबर जोग के हंस कुमारी। अस विचारे जस आयस होई। मैं सिख देऊं जानकी ही सोई। जोशिया भवन रह कह अम्बा। मुहे के होई मौत अवलंबा। सुन रघुवीर मातु प्रिय बानी। शील सने
सुधा जनुषानी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बन हित कोलिक राध किशोरी। बन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है। सीता जी बन के योग्य नहीं है। वन में तो भील कोलों की लड़कियां ही रहती हैं, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। कै तापस्तीय कानन जोगु, या तो भील कोलों की लड़कियां रहती हैं या फिर तपस्वियों की स्त्री वन में रहने योग्य है, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती हैं, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी। अतः देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गणियों तलैयों में रहने के योग्य है। ऐसा विचार कर जय, ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई है, कहे प्रिय वचन विवेक में, कीन मातु पर तोष, लगे प्रबोधन जानकी प्रगट विपिन गुण दोष। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर बन के गुणदोष प्रकट करके वे जानकी को समझाने लगे, हे सीता, माता जैसा कह रही हैं उनकी आज्ञा मानना उचित है। तुम वन को मत जाओ, क्योंकि वन में बहुत संकट है। वन तुम्हारे योग्य नहीं है। अतः राम जी सीता जी को समझा रहे हैं। और सीता जी फिर क्या कहती हैं, ये सब प्रसंग हम अगले सत्संग में सुनाएंगे। आज का रामायण का प्रसंग यहीं तक। बोले रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय।